तो मनः परीक्षा प्रकरण, मन की परीक्षा का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। परीक्षिता बुद्धि, बुद्धि की परीक्षा हो गई है। प्रमेयों का जो परीक्षण चल रहा है, 12 प्रमेयों में मन जो है ये 6 नंबर पर है। तो इससे पहले ज्ञान जो कि बुद्धि है, जिसकी बहुत लंबी परीक्षा हुई है और बुद्धि के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां जो थी वो निवारण कर दिया है। परीक्षा में यही होता है, जब किसी वस्तु की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में 2 पक्ष सामने आते हैं और उन दोनों पक्षों के माध्यम से जब उसकी चर्चा होती है तो कोई एक निष्कर्ष निकल कर के आता है। तो उस निष्कर्ष में बहुत सारी भ्रांतियां हट जाती हैं, बहुत सारे संशय जो है दूर होते हैं। अब कह रहे हैं मनसा इदानम परीक्षा क्रम। अब उस परीक्षा के क्रम में जो 6ठे स्थान पर जो मन है, मन रूपी जो प्रमेय है, उसकी परीक्षा की जा रही है। तत् मनः, वो जो मन है, किम प्रति शरीरम एकम, प्रत्येक शरीर में एक है, अनेकम वा, या एक शरीर में अनेक मन है। ये एक संशय उत्पन्न किया है। इति विचारे, इस संशय को सामने रखकर विचार कर लेने पर एक बहुत बड़ा समाधान सामने आता है। ज्ञान अयोगपद्यात् एकम मनः। यदि शरीर में अनेक मन होते तो अनेक मन अनेक ज्ञानों को कराते जाएंगे एक साथ, पर हमें एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे। ये तो सिद्ध कर दिया था पीछे कि एक समय एक ज्ञान होता है, उसके बीच में कड़ी एक मन है, तो मन ज्ञान कराता है। तो बस केवल इतना अब बाकी रहा है कि क्या एक शरीर में एक ही मन होता है या अनेक मन होते हैं। अनेक मन होंगे तो अनेक ज्ञान कराएंगे, पर हमें अनेक ज्ञान नहीं हो रहे। तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान अयोगपद्यात्, एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से। योगपद्य कहते हैं एक साथ, और अयोगपद्य कहते हैं जो एक साथ ना होना। तो ज्ञान अयोगपद्यात्, ज्ञान एक साथ ना होने से, एकम मनः, मन एक है, ऐसा सिद्ध होता है। अर्थात शरीर में भी एक ही मन है, क्योंकि एक समय एक ही ज्ञान होता है। अस्ति खलु वै ज्ञान अयोगपद्यम, ये तो बिल्कुल अस्ति खलु वै निश्चित रूप से ज्ञान अयोगपद्यम अस्ति। ज्ञान जो हो रहा है हमको अयोगपद्य है, अर्थात एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे। क्यों? एक एकस्य इंद्रियस्य यथा विषयम, एक एक इंद्रिय का उसका अपना अपना यथा विषय, नियत विषय है। एक इंद्रिय का अपना विषय क्या है? जैसे नेत्रेंद्रिय है, उसका अपना विषय रूप है और वो नियत है। नेत्रेंद्रिय नियत रूप से, नियम पूर्वक रूप का ही ज्ञान करा सकती है। नेत्रेंद्रिय नियत रूप से ज्ञान रूप का कराती है, तो स्पर्श का या गंध का अन्य ज्ञान नहीं करा सकती, यह नियत है। तो यथा विषय का मतलब है नियत विषय वाली इंद्रिय है। तो एक एकस्य इंद्रियस्य यथा विषयम अस्ति, एक एक इंद्रिय का उसका अपना अपना नियत विषय है। और ये इंद्रिय है क्या? करण है, साधन है। तो कहते हैं करणस्य एक प्रयत्न निर्वृत्तौ सामर्थ्यात्। ये जो करण है, साधन है, एक प्रयत्न यानी करण रूपी साधन अपने एक प्रयत्न से, यानी एक प्रयत्न से एक ज्ञान को उत्पन्न करने में, निर्वृत्तौ उत्पन्न करने में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यानी करण के एक प्रयत्न से एक ज्ञान की उत्पत्ति होने में, सामर्थ्यात्, सामर्थ्य होने से। साधन में क्या सामर्थ्य है जी? वो अपना उसका एक ही प्रयत्न है और उस एक प्रयत्न से एक ही ज्ञान उत्पन्न होगा। तो करण के एक प्रयत्न, अर्थात करण के प्रयत्न से एक ही ज्ञान की उत्पत्ति होने में सामर्थ्य होने से, न तदेकत्वे मनसो लिंगम,
तो कहते हैं तद एकत्वे मनसो लिंगम न, उसके एक होने में मन का लिंग नहीं है। अर्थात करण एक है इसलिए एक ही ज्ञान होता है, ऐसा कोई लिंग नहीं है। करण तो अनेक है ना, साधन तो अनेक है वहां पर। तो इसलिए यत्तु खलु यत्तु खलु इदम इंद्रियांतराणां विषयांतरेषु ज्ञान अयोगपद्यम इति तल्लिंगम, ये लिंग बनेगा। यत्तु जो कि खलु निश्चित रूप से इंद्रियांतराणां विषयांतरेषु, इंद्रियांतराणाम अलग अलग इंद्रियों का, और विषयांतरेषु अलग अलग विषयों में, अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषयों में लगने पर भी, संयुक्त होने पर भी, अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषयों के साथ संयोग होने पर भी ज्ञान अयोगपद्यम, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तदलिंगम, वो लिंग बनता है, वो कारण बनता है। ये बात समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई ये सोचे कि शरीर में कारण एक ही है और उसके एक प्रयत्न से उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न होने से एक ही प्रकार का ज्ञान होता है, न तद एकत्वे मनसो लिंगम, उसके एक होने में, एक ही ज्ञान होने में वो एक ज्ञान मन का लिंग नहीं है यहाँ पर। मतलब मन एक ही है, इसके विषय में ये लिंग नहीं बनता है कि कारण एक है इसलिए एक ही ज्ञान हो रहा है, ये लिंग नहीं बनता है। फिर क्या लिंग बनता है? लिंग ये बनता है कि कारण भी अनेक है, विषय भी अनेक है, करणों का अनेक विषयों के साथ संयोग होने पर भी एक ही ज्ञान हो रहा है, ये लिंग बनेगा मन के एक होने में। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ, जिनको समझ में ना है तो पूछें, खाली नहीं बैठना। संभव कस्मात, क्यों ऐसा है? तो कहते हैं संभवती खलु वै बहुषु मनस्सु इंद्रिय मन संयोग योगपद्यमिति ज्ञान अयोगपद्यम स्यात्। तो कहते हैं आपने ऐसा क्या बताया कि कस्मात, यानी अनेक इंद्रियों के अलग अलग होने पर, अलग अलग विषयों के साथ संयोग होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, वो मन के एक होने में कारण बनता है। एक इंद्रिय के प्रयत्न से ज्ञान उत्पन्न होने से मन एक है ऐसा कारण नहीं बनता है। क्योंकि संभवती खलु वै बहुषु मनस्सु, अगर शरीर में बहुत सारे मन हो जाए तो इंद्रिय मन संयोग योगपद्यमिति, इंद्रियों का और मन के साथ संयोग एक साथ होगा, तो एक साथ होगा तो ज्ञान योगपद्यम स्यात्, ज्ञान एक साथ होने चाहिए, न तो भवति, ज्ञान एक साथ नहीं होता है। तस्मात् विषये प्रत्यय पर्यायाद एकम मनः, इसलिए विषये अलग अलग विषय में प्रत्यय पर्यायात, एक पर्याय से ज्ञान अलग अलग विषय के विषय में पर्याय से ज्ञान होने से पता लगता है एकम मनः, मन एक है। विषय अनेक हैं और इंद्रियां भी अनेक हैं, और अनेक इंद्रियां अनेक विषयों के साथ संयोग को भी प्राप्त हो रहे हैं। अब अनेक इंद्रियों का अनेक विषयों के साथ संयोग होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियों का अर्थों के साथ संयोग होने पर ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि अनेक इंद्रियां अनेक विषयों के साथ संयोग को प्राप्त हो रहे हैं, तो अनेक ज्ञान होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बीच में कोई कड़ी है, बीच में कोई ऐसी कड़ी है, बीच में कोई ऐसा है जो उनको रोक रहा है। वो कौन है? वो मन है। जब मन जुड़ेगा जिस इंद्रिय से, उसी इंद्रिय का ज्ञान मन लेकर के वही ज्ञान आत्मा को दिखाएगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा को होगा ना।
अनुभूति तो आत्मा को होगा ना। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? आप मेरी ओर देखिएगा, आंखें खुली हैं, नाक भी खुला हुआ है। हाँ, याद रखना, नाक में भी गंध आ रही है और आंखों से भी रूप देख रहे हैं उसको, और सामने भी है आपके। तो ये सब 2-3 इंद्रियां तो वस्तु के साथ जुड़ रही हैं, लेकिन सबका ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बताओ आप, क्यों नहीं हो रहा है? आपकी आंखें खुली है, आपके सामने आदमी आ रहा है, आपको देख रहा है, फिर भी आप उसको नहीं देख रहे हो। क्योंकि मन उस वस्तु के साथ जुड़े नहीं हुए। नहीं, मन उस इंद्री के साथ नहीं जुड़े, ऐसा बोलिए। मन उस इंद्री के साथ नहीं जुड़ा है। तो मन जिस इंद्री के साथ जुड़ेगा उसी इंद्री का ज्ञान होता है। इससे पता लगता है भले इंद्रियां विषयों के साथ संयुक्त हो जाए तो संयोग होने पर भी इन सब का ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीच में एक ऐसी कड़ी है जो उन इंद्रियों के साथ जुड़ती है, और वो जब वो कड़ी जिस इंद्रिय के साथ जुड़ेगी उसी का ज्ञान होगा, और वो कड़ी है मन। उसी को हम लोग मन कह रहे हैं। केवल एक इंद्री से एक ज्ञान होता है, इसलिए एक समय एक ज्ञान होता है, ये हेतु नहीं है। पहले जो बोला ना, करणस्य एक प्रयत्न निर्वृत्तो सामर्थ्यत न तदेकत्वे मनसो लिंगम। एक ही करण है, एक ही साधन है, और एक साधन के एक प्रयत्न से एक ज्ञान उत्पन्न होने का सामर्थ्य होने से एक समय एक ही ज्ञान होता है, ऐसा कोई लिंग नहीं बनेगा। भाई शरीर में एक करण है क्या? एक ही इंद्रिय है क्या? करण का मतलब इंद्रिय है ना। और एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय एक ज्ञान को उत्पन्न कर सकती है, इसलिए एक समय एक ज्ञान हो रहा है। तो लिंग कौन बनेगा? एक इंद्रिय के होने से एक ही ज्ञान होता है, ये लिंग बनेगा। क्या ये लिंग है क्या मन को सिद्ध करने में? बोलिए, आप ही लोग बोलो। तो फिर कौन लिंग बनेगा? अनेक इंद्रियां हैं और अनेक अर्थ हैं, और अनेक इंद्रियां अनेक अर्थों के साथ जुड़ने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा है एक साथ, ये लिंग बनेगा। यही बात बता दिए यहां पर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई नया विषय तो है ही नहीं है। ये सारे विषय आपके साथ आ चुके हैं, केवल इनको जोड़ करके समझने वाली बात है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? अब आगे बढ़ें। अब प्रश्नकर्ता कहता है, ना, आपने ये जो बात कही है ये ठीक नहीं है। ना का मतलब ये है कि आपने गलत कही है। क्यों? युगपद अनेक क्रियोपलब्धे। वो एक समाधान करता है प्रश्नकर्ता, नहीं, एक साथ होता है, एक साथ होता है। क्या है? युगपद अनेक क्रियोपलब्धे, एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होने से। जब एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि हो रही है तो अनेक ज्ञान तो हो ही रहे ना। क्रियाओं की उपलब्धि समझ रहे हैं आप लोग? क्रिया का मतलब कर्म, अनेक कर्मों की उपलब्धि समझ रहे हैं ना? उपलब्धि का मतलब ज्ञान। हाँ, पीछे की श्रृंखला को पकड़ के रखिएगा। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। इसलिए बार बार मैं नहीं बोलूं तो आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो युगपद अनेक क्रियोपलब्धे, एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होने से आपका ये कथन न उचित नहीं है कि एक समय एक ही ज्ञान होता है। जो आपने कथन किया है ये सही नहीं है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है 57 सूत्र में। प्रश्नकर्ता की बात समझ में आ रही है आपको? अब उसी को खोल के समझा रहे हैं कि एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि कैसी होती हैं, तो ये दिखा रहे हैं। अयम खलु अध्यापका, ये जो अध्यापक है, पढ़ाने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक अध्यापक हूँ। अयम खलु अध्यापका अधीते, एक तो पढ़ा भी रहा है, व्रजति, चल भी रहा है,
आप देखो मेरी ओर, स्कूल में कॉलेज में लेक्चरर्स पढ़ाते हुए खड़े रहते हैं ना, टेक्स्ट बुक हाथ में लिए हुए होते हैं, चौक भी हाथ में लेते हैं, अथवा आजकल थोड़ा सा मॉडर्नाइज लोग है तो पेन लेता है हाथ में, और वाइट बोर्ड रखता है और बात करता हुआ बोल भी रहा है और थोड़ा सा वॉक भी कर रहा है, चल भी रहा है। तो कहते हैं, दिखाया ना जी, आधुनिक अध्यापन भी दिखा दिया। देखो हमारा पुरातन शास्त्र, आप समझ रहे हैं ना, हमारा जो पुरातन शास्त्र है कब लिखा होगा ये, आप देखिएगा कब लिखा होगा ये, हमें नहीं पता है कब लिखा हो। वो कहते हैं अयम खलु अध्यापको अधीते व्रजति, पढ़ा भी रहा है और व्रजति चल भी रहा है। कमंडलुम धारयति, हाँ कभी कभी कमंडलू भी लिया है। और आजकल कौन क्या लेते हैं, ग्लास लेते हैं हाथ में, पानी भी पीता है ना, बीच में एक सिप लेता है। समझ रहे मेरी बात को? और उस समय तो कमंडलू हाथ में लेगा, क्योंकि कमंडलू रखते हैं वो लोग, पढ़ाने वाले जो अध्यापक है ब्राह्मण होते हैं तो कमंडलू रखते थे। तो कमंडलम धारयति, कमंडलू को भी धारण कर रहा है। पंथानम पश्यति, रास्ते को भी देखता है। आप मेरी ओर देखें ना थोड़ा, हाँ, जहाँ व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा है, हाथ में पेन है, हाँ, एक हाथ में टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, और बीच में बोल बोल के थक रहा है आदमी, खूब पढ़ाना होता है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, ठीक है ना, बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी पीता है। और जब चल रहा होता तो रास्ता भी देखेगा ना वहाँ पर, मतलब जहाँ वो पाँव आगे रखेगा तो देखेगा ना, दृष्टिपूतम निषेध पादम, तो इसलिए कह रहे पंथानम पश्यति, मार्ग को भी देख रहा है। शृणोति अरण्यजान शब्दान, अब वहाँ अरण्य शब्द, क्योंकि जंगल में बैठ करके पढ़ाते थे पहले, अब तो अगल बगल के क्लासों के शब्दों को भी सुनेगा। मैं इसको थोड़ा बदल रहा हूँ, शृणोति अरण्यजान शब्दान। अरण्यजान शब्दान का मतलब जंगल में जो और शब्द होते हैं ना, यानी शेर का, बकरी का, या तोते का, अलग अलग पक्षियों का, पशुओं का, जो भी है, शृणोति अरण्यजान शब्दान, तो जंगल में उत्पन्न होने वाले शब्दों को सुन भी रहा है साथ में, ठीक है। अब वो जंगल में बैठा है तो बिभेति, शेर आ गया हो, शेर की आवाज सुने तो थोड़ा डर भी लगेगा। और यहां किसका डर लगता है जी, इंस्पेक्शन करने वाला आएगा तो। कुछ स्पष्ट हो रहा है आपको? इंस्पेक्शन करने वाले भी आते हैं ना बीच में, उनसे डर भी लग रहा है। सब लगा लीजिएगा आप साथ में। अब जंगल में हैं व्याललिंगानि बुभुत्सते, व्याललिंगानि, व्याल कहते सर्प, तो सर्प का जो लिंग है, यानी कहीं जब जैसे सांप निकल गया होता है तो उसका चिन्ह भी पड़ जाता है ना, तो व्याल कहते सर्प को, और लिंग का मतलब लक्षण, उसके सांप चलने का जो भी वहाँ पर चिन्ह आदि रूपी लक्षण लिंग हो, उसको भी बुभुत्सते, जानने की इच्छा कर रहा है। अब ये तो यहाँ पर तो व्याल तो नहीं होगा, हाँ, यहाँ पर तो और आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिस तरह का जूते पहनते हैं, कुछ समझ रहे हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के जूते पहनते हैं, और लेक्चरर प्रोफेसर आने से पहले वो भी कुछ करामात करते हैं वहाँ पर बोर्ड में, ये आप सबको पता ही है जो भी कॉलेजों में पढ़े हुए होंगे, ठीक है जी। और वो जब वहाँ पर स्टेज पर चढ़ कर के वो चलेंगे तो उनके भी जूतों के कुछ ना कुछ तो चिन्ह पड़ सकते हैं ना, हाँ, सर्प के ना हो तो उनके जूतों के चिन्ह ही देख लेगा व्यक्ति। तो स्मरति च गंतव्यम स्थानम स्थानीयमिति, और स्मरण भी कर रहा है गंतव्य स्थान स्थानीयम, यानी आगे कहाँ जाना है। अब पढ़ाते पढ़ाते जो है ना, कब तक खड़ा रहूं, कभी कभी बैठने की भी चेष्टा करेगा, तो जहाँ बैठने का स्थान है, हाँ, उसको स्मरण भी कर रहा है, अच्छा यहाँ बैठ जाते हैं। कभी कभी टेबल के सहारे से ही थोड़ा सा टेक लेता है वो, ठीक है ना। तो ये सब
साथ साथ कर रहा है, इतनी क्रियाएं साथ साथ हो रही है, और आप कहते हो कि अनेक ज्ञान एक साथ नहीं होते। देखो ना, अनेक ज्ञान एक साथ हो रहे हैं। कैसे? अनेक क्रियाओं की उपलब्धि से, इन अनेक क्रियाओं से ज्ञान हो रहा है ना, तो इन अनेक क्रियाओं की उपलब्धि एक साथ होने से अनेक ज्ञान एक साथ होते हैं, और आप कह रहे हो अनेक ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। क्रमस्य अग्रहणात् युगपद एता क्रिया इति प्राप्तम मनसो बहुत्वमिति। तो कहते हैं क्रमस्य अग्रहणात्, अब इन सभी क्रियाओं का क्रम का ग्रहण तो नहीं होगा, कौन सी क्रिया कब हो रही है ये नहीं पकड़ में आता है कि बोल भी रहा है, थोड़ा सा चल भी रहा है, हाँ ठीक है जी, बीच में पानी भी पी रहा है, और रास्ता भी नीचे भी देख रहा है, पर्स को भी देख रहा है। तो कौन पहले कर रहा है, कौन बाद में कर रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, इसका तो हमको एकदम पकड़ में नहीं आता है। तो इसलिए कह रहे हैं क्रमस्य अग्रहणात्, क्रम तो ग्रहण नहीं होता है कौन सी क्रिया कब हो रही है, लेकिन युगपद एता क्रिया, और एक साथ ये क्रियाएं हो रही है। इति प्राप्तम, इससे पता लगता है, मनसो बहुत्वम इति, बहुत सारे मन है मन के अंदर, मतलब शरीर के अंदर, मनसः बहुत्वम इति प्राप्तम, तो शरीर में अनेक मन है ऐसा सिद्ध होता है, यह प्रश्नकर्ता कह रहा है। यानी शरीर में एक मन नहीं अनेक मन है, क्योंकि अनेक क्रियाओं की उपलब्धि एक साथ हो रही है यहाँ पर। तो क्योंकि मन के माध्यम से उपलब्धि होती है, तो एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि हो रही है, तो एक मन से तो काम चलेगा नहीं है, तो अनेक मन है शरीर में, ऐसा सिद्ध होता है। यह प्रश्नकर्ता का कथन है। स्पष्ट हो गया जी आपको प्रश्नकर्ता ने क्या कहा है? अब इसका समाधान देख लीजिएगा। ये जो एक साथ अनेक क्रियाएं आपको दिख रही है, एक साथ अनेक क्रियाएं होती हुई हमको दिखाई देता है, ये आंखों का भ्रम है, याद रखना। हमारी आंखें पकड़ नहीं पा रही है, हमारी आंखें नहीं पकड़ में आ रही है। इसका आज का उदाहरण दे देता हूं। आज का मतलब है, जैसे मान लीजिएगा नेशनल गेम्स होते हैं, या एशियन गेम्स होते हैं, या कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, या ओलंपिक गेम्स होते हैं। उसमें जो दौड़ने वाले होते हैं ना, रनर्स, रनिंग के जो होते हैं, तो जो विशेषकर जो 100 मीटर का जो दौड़, 100 मीटर की जो दौड़ होती है, क्या दौड़ते हैं जी, कमाल है। और जब आप देखेंगे उनको आंखों से, जब देखते हैं हम लोग उनको, तो जो इतने तेजी से चलते हैं, तो एक साथ रिबन को वो टच किए हुए हमको दिखाई देते हैं, एक साथ हुआ, आंखों को दिखता है ना, हमको एक साथ टच किया हुआ दिखता है। तो हमको एक साथ दिख रहा है, वास्तव में वो एक साथ हुआ ही नहीं हुआ है। जब वो लोग उसको स्लो में दिखाते हैं टीवी पे, तो हमको पता लगता है कि कौन कब स्पर्श किया, कितने सेकंड्स का कितना सूक्ष्म अंतर होता है, वो दिखाते हैं ना हमको टीवी में। तो ऐसे ही यहां पर ये सारी क्रियाएं हो रही है, एक साथ कैसे आप कह सकते हो? ये तो भ्रम है, हमारा आंखों का भ्रम है। हमारे आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसकी सूक्ष्म क्रम को हम पकड़ सके। इसलिए कह रहे हैं अलात चक्र दर्शनवत तद उपलब्धि आशु संचारात, ये समाधान कर रहे हैं। अलात चक्र उसको कहते हैं जिसके दोनों ओर जो है आग लगा दो, ऐसा डंडा जिसके दोनों ओर आग लगा दो, तो उसको अलात चक्र कहते हैं। यानी उस डंडे को जब घुमाते हैं तो एक चक्र सा बनता है। तो ऐसी लकड़ी या ऐसी लाठी है जिसके दोनों ओर आग, अग्नि को जलाया हो, और फिर उसको बीच में पकड़ करके घुमा दो, तो उस अलात का मतलब वो है वो डंडी, वो डंडा। और जब उसको घुमाते हैं तो चक्र बनता है। तो अलात चक्र को देखने के समान तदुपलब्धि, उन क्रियाओं की एक साथ उपलब्धि दिखाई दे रही है हमको, और उसके पीछे कारण है आशु संचारात, तीव्र गति होने से।
जो डंडा है, लाठी है, उसके दोनों ओर हमने अग्नि लगा के जला दिया है। जैसे कपड़े बांध करके या रुई बांध करके कुछ ऐसे जलने वाली चीज़ें उसको बांध देते हैं और तेल या घी उसमें डाल देते हैं और अग्नि के साथ उसका संयोग कर देते हैं, वो जलने लगते हैं। फिर उस डंडे को हाथ में पकड़ करके घुमाइएगा। तो जब तेजी से घुमाएंगे, आशु संचारात, आशु कहते हैं तीव्र गति से घुमाने से, और एक चक्र सा बनता है। और वो जो एक चक्र हमको दिखाई दे रहा है, अलात का जो चक्र दिख रहा है, यानी उस दोनों ओर अग्नि लगी हुई जो डंडा है उसको अलात कहते हैं। डंडे के दोनों छोर पर अग्नि जो लगी हुई है, ऐसे डंडे को, ऐसी लाठी को अलात कहते हैं। और उस अलात का जो चक्र है, हमको गोल सा एक चक्र दिखता है, तो उसके समान है। तो वो चक्र नहीं है वहां पर, और दोनों छोर का एक दूसरे के बीच में कितना अंतर है, कितनी दूरी है। इतनी दूरी होते हुए भी एक चक्र जैसा हमको दिखाई देता है। उसी प्रकार तदुपलब्धि, वो जो अध्यापक के द्वारा जो एक साथ जो क्रियाएं हो रही है, वो तो एक साथ क्रियाओं की उपलब्धि हमको उसी डंडे के समान दिख रही है। और उसके पीछे क्या कारण है? आशु संचारात, शीघ्र गति होने से। उस डंडे में इतनी शीघ्रता से गति दी गई है, उस शीघ्र गति के कारण से हमको एक चक्र सा दिखता है, वो एक चक्र नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जो अध्यापक अध्यापन कर रहा है, उसकी भी गति तीव्र होती है। अर्थात पढ़ा भी रहा है और लिख भी रहा है और देख भी रहा है विद्यार्थियों को, तो इन सारी क्रियाओं को बहुत तीव्रता से वो कर रहा होता है। अध्यापक जो है इन सारी क्रियाओं को बहुत तीव्रता से कर रहा होता है। उसकी जो तीव्रता, इतनी तीव्रता होती है, उस तीव्र गति के कारण से वो क्रियाएं हमको एक साथ दिखाई दे रही है। वास्तव में वो एक साथ नहीं हो रही है, वो बारी बारी से ही हो रही है। जैसा कि ये डंडा, अलात है, ये डंडा जो है दोनों छोर की ओर जो अग्नि लगी हुई है, उस अलात के चक्र के समान जैसा दिखाई देता है, वैसा ही अध्यापक की क्रियाएं हैं। और ये चक्र इसलिए दिखाई दे रहा है आशु संचारात, तीव्र गति से घूमने के कारण से। जैसे यहां इसकी तीव्रता है, वहां पर उस अध्यापक की तीव्रता है। वो अध्यापक जो है तीव्रता से कार्य कर रहा है, तीव्र प्रयत्न चल रहा है उसका। उसका जो प्रयत्न है वो बहुत तीव्र चल रहा है ना, पढ़ा भी रहा है, देख भी रहा है। जैसे प्रवक्ता भी सामने देख रहा है, उसकी आंखें चल रही होती है, बाएं ओर देखता है, दाएं ओर देखता है, सामने भी देखता है, समय भी देखता है। और इन सबको करता हुआ अपने मन में एक और भी सोच रहा है, अब क्या बोलना है मेरे, इसके बाद क्या बोलना है। समझ रहे ना? ऐसे बहुत सारी क्रियाएं करता है, लेकिन बहुत तीव्रता से करता है। तो उसकी इतनी तीव्रता होती है, उस तीव्रता से वो क्रियाएं हमको एक साथ उपलब्ध हो रही है। वास्तव में एक साथ उपलब्ध होने के पीछे तीव्रता है, ना कि वो क्रियाएं एक साथ हो रही है। ये इसका समाधान किया है। तो कहते हैं आशु संचारात अलातस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते। अब भाष्यकार उसका हिंदी संस्कृत में उसकी व्याख्या कर रहे हैं, सूत्र की व्याख्या। आशु संचारात, तीव्र गति के कारण से, आशु संचारात तीव्र गति के कारण से, अलातस्य भ्रमतः, अलात के घूमते हुए अलात के, भ्रमतः अलातस्य, घूमते हुए अलात के। अलात कहते हैं वही लकड़ी जो दोनों छोर की ओर आग लगी हुई है। तो उस घूमते हुए उस अलात के विद्यमान क्रम, उसके अंदर जो क्रम है, उसके अंदर जो क्रम विद्यमान है, अर्थात लकड़ी इस जगह से इस जगह तक पहुंच रही है, उसका जो एक छोर दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर, तीसरे से चौथे स्थान पर
पहुंचने का उसका जो क्रम है न गृह्यते, वो क्रम नहीं गृहीत होता है। हमारी आंखों को वो क्रम उसका पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि आंसू संचारा तीव्र गति होने से। क्रमस्य अग्रहणात्, जब उस क्रम का ग्रहण ही नहीं हो रहा है तो क्रम के ग्रहण न होने से अविच्छेद बुद्धिया चक्रवत बुद्धिर्भवती थी। अविच्छेद बुद्धिया, एक होती है विच्छेद बुद्धि और एक होती है अविच्छेद बुद्धि। विच्छेद का मतलब है उसका जो ज्ञान है ना, लकड़ी का छोर यहाँ आया है, उसका ज्ञान हो गया, अब दूसरे स्थान पर आ गया है, उसके बाद तीसरे स्थान पर आ गया, ये है विच्छेद बुद्धि। अलग अलग बुद्धि उत्पन्न, और अब यहाँ आ गए जी, अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, ये अलग अलग ज्ञान होंगे ना। तो अलग अलग ज्ञान नहीं हो रहा, अविच्छेद ज्ञान हो रहा है, अर्थात एक जैसा ज्ञान हो रहा है। ये है अविच्छेद बुद्धिया। तो अविच्छेद बुद्धि से, एक ज्ञान होने से चक्रवत, वो एक गोल चक्र के समान बुद्धिर्भवती, एक गोल चक्र का ज्ञान हो रहा है हमको। जैसे यहां पर उस अलात का हो रहा है, तथा ठीक उसी प्रकार से बुद्धिनाम क्रियाणाम च आशु वृत्तित्वात् विद्यमानः क्रमो न गृह्यते। तथा ठीक उसी चक्र के समान, उस अलात के समान, बुद्धिनाम क्रियाणाम, ये जो अलग अलग ज्ञान है और अलग अलग क्रियाएं, अर्थात अलग अलग क्रियाओं का अलग अलग ज्ञान, ये आशु वृत्तित्वात्, आशु वृत्ति होने से, यानी शीघ्र से उनका प्रयोग होने के कारण से, विद्यमान क्रमा, उनके अंदर जो क्रम विद्यमान है वो क्रम न गृह्यते, वो गृहित नहीं हो पा रहा है हमको। क्रमस्य अग्रहणात्, जब हमको उनका क्रम ही गृहीत नहीं हो रहा है तो युगपद क्रिया भवन्ति इति अभिमानो भवति। एक साथ अनेक क्रियाएं होती हुई हमको अभिमान, भ्रम हो रहा होता है। वास्तव में अनेक क्रियाएं एक साथ नहीं हो रही हैं। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़िए। अब एक प्रश्न कर रहे हैं इसी पर, किम पुनः क्रमस्य अग्रहणात् युगपद क्रियाभिमानः अथ युगपद अभावादेव युगपद अनेक क्रियोपलब्धिरिति। एक प्रश्न कर रहे हैं इस पर, किम पुनः, क्या, किम पुनः फिर क्या, क्रमस्य अग्रहणात्, क्रम के ग्रहण न होने से, युगपद क्रियाभिमाना, एक साथ क्रियाएं हो रही है ऐसा माने हम, क्रम के एक साथ गृहीत ना होने के कारण से एक साथ क्रियाएं हो रही है ऐसा माने, अथवा युगपद भावाद एव युगपद अनेक क्रियोपलब्धिरिति, एक साथ अनेक क्रियाएं हो रही है इसलिए अनेक क्रियाओं की उपलब्धि भी एक साथ हो रही है ऐसा माने। क्या माने हम? प्रश्न कर रहे हैं कि क्या क्रम का ग्रहण ना होने से एक साथ क्रियाएं हो रही है ऐसा हमें भ्रम हो रहा है, अथवा वास्तव में एक साथ क्रियाएं हो रही है इसलिए उन क्रियाओं की उपलब्धि भी एक साथ हो रही है ऐसा माने? क्या माने हम लोग? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न प्रस्तुत किया है। न अत्र विशेष प्रतिपत्ते कारणम उच्यते इति, क्योंकि यहाँ पर हमें जो उपलब्धि हो रही है ये उपलब्धि के पीछे विशेष प्रतिपत्ति, नात्र विशेष प्रतिपत्ति, विशेष ज्ञान तो हो नहीं रहा है हमको, इसलिए कारणम उच्यते, इसलिए कारण बताया जा रहा है। नात्र विशेष प्रतिपत्ति है कारणम उच्यते। हाँ, यहाँ विशेष ज्ञान के पीछे कोई कारण नहीं बताया आपने, यानी ये जो एक साथ हमें ज्ञान हो रहा है इसके पीछे विशेष कारण तो आपने नहीं बताया। इससे हमें भ्रम हो रहा है कि क्रम का ज्ञान ना होने से एक साथ क्रियाएं हो रही है हम ऐसा माने, अथवा एक साथ क्रियाएं हो रही इसलिए एक साथ उनकी उपलब्धि हो रही है ऐसा माने। इसके पीछे आपने विशेष कारण तो बताए नहीं है, इसलिए हमें ये संशय हो रहा है। ये प्रश्न
कर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं उक्तम। उक्तम का मतलब है हमने कह दिया है, विशेष कारण तो बता ही दिया था आपको। इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेन बुद्धयो भवन्ति थी। हमने तो कारण बताया, तुमने ही नहीं समझ पाया, तुमने नहीं समझा तो हम क्या करें। उक्तम का मतलब है कह दिया हमने, तो विशेष कारण तो बता दिया था। क्या बताया था? इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु, अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषयों में पर्यायेन बुद्धयो भवन्ति, बारी बारी से ज्ञान होते हैं। ये विशेष कारण तो हमने बताया था आपको। तच्च अप्रत्याख्येयम, और उसका आप खंडन नहीं कर सकते। तच्च अप्रत्याख्येयम, ये तो आप खंडन नहीं कर सकते। अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषयों में जो बारी बारी से हमको बोध हो रहा है, उसका तो आप खंडन नहीं कर सकते। क्यों खंडन नहीं कर सकते? आत्मा प्रत्यक्षत्वात्, ये सभी को प्रत्यक्ष है। अथापि दृष्टश्रुतान अर्थान चिंतयेता क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते न युगपत् अनेन अनुमातव्यमिति। एक और बात है, अथापि का मतलब है एक और बात भी हम कहना चाहेंगे आपको। दृष्टश्रुतान अर्थान, जो हमने देखा है, दृष्ट का मतलब देखा है, और श्रुतान का मतलब है जिनको हमने सुना है। तो देखे हुए या सुने हुए अर्थान विषयों को चिंतयता, उनका चिंतन करता हुआ आत्मा मनुष्य क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते, उसको क्रम से ज्ञान होता है। न युगपत्, एक साथ उसको ज्ञान नहीं हो रहा होता है। जिन जिन को उसने देखा है, दृष्टा का मतलब देखा है, जिन जिन को देखा है ना, पहले हमने जो जो देखा है, शादी में गए थे जी आप, ये आपको सूट करेगा। शादी में गए थे, अब शादी में गए तो शादी में तो ठीक है, माताओं की दृष्टि कहाँ रहती है और आप सब जानते हैं, या पुरुषों की कहाँ दृष्टि रहती है ये भी आप जानते हैं। अब गए दोनों पति पत्नी हैं, गए शादी में जा करके अटेंड किया, जो करना था किया है, जो शगुन देना दे दिया, खाना खाया, जो भी करना कर लिया, हो गए जी। अब 2 4 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसको याद कर रहे हैं आप। दृष्टा, जो देखा हुआ है आपने, उसको याद कर रहे हैं। अब जब याद करते हो तो आपको एक साथ सब ज्ञान होते हैं, ये क्रम से होते हैं। पहले हमने दुल्हन को देखा, फिर उसके ड्रेस को देखा, फिर उसके आभूषणों को देखा, हाँ ठीक है जी। फिर उसके बाद लड़के को देखा, फिर लड़के वालों के माँ बाप को देखा, फिर उसके बाद उसको क्या दिया है, वहाँ क्या रखा हुआ ये देखा है, फिर खाना देखा, ये देखा, वो देखा, जो देखा आपने। दृष्ट, जो कुछ भी आपने देखा उसका जब आप स्मरण करते हैं, उसकी स्मृति आती है आपको, तो कहते हैं दृष्ट। जब देखे हुए को चिंतयता, जब उसका चिंतन कर रहे होते, उसको विचार कर रहे होते हो, तो उस समय आपको जो ज्ञान होता है, उसकी जो स्मृतियां होती है, क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते, वो क्रम से उसकी स्मृतियां, उसका ज्ञान हो रहा होता है। एक साथ नहीं होता है सारा ज्ञान। न युगपद, एक साथ नहीं होता है। अनेन अनुमातव्यम इति, जैसे उससे हमको पता लग रहा है कि ये क्रम से हो रहे हैं, तो इसी से आप अनुमान करो, जो प्रत्यक्ष जो हमको दिखाई दे रही है, वहां पर भी वो क्रम से ही होते हैं, एक साथ नहीं हुआ करते हैं, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। ये अनुमान की प्रक्रिया बताई इन्होंने। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? और श्रुतान का मतलब सुने हुए विषयों के बारे में भी, वो तो दृष्ट का मतलब देखे हुए हैं, और ऐसे ही सुने हुए विषयों के बारे में भी कोई हमको उपदेष्टा या माता पिता गुरु आचार्य बड़ा व्यक्ति जो हमको सुना रहा होता है, बता रहा होता है, बेटा आपको क्या करना है, ये करना वो करना, जो भी बताते हैं, जो भी उपदेश करते हैं, और जब उनको हम याद करते हैं तो वो भी एक साथ नहीं होते हैं, वो भी क्रम से ही होते हैं हमको। अब अगली बात, वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम। एक और उदाहरण दे रहे हैं। जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं ना, शब्द,
जो भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों में क्या होता है, वर्ण होते हैं, फिर वो वर्ण मिलकर के पद बनते हैं और पद मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो कह रहे हैं वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम, वर्ण का ज्ञान होता है, पदों का भी ज्ञान होता है और वाक्यों का भी ज्ञान होता है। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जो भी हम बोलते हैं उसमें एक एक वर्ण का भी ज्ञान होता है, याद रखना हमको। हाँ, राम गांव जाता है तो म राम, तो रा अक्षर एक वर्ण का, मा अक्षर का, गांव में गा का, जो भी वर्ण आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक एक वर्ण का भी ज्ञान होता है हमको। और उन वर्णों को जोड़ने के बाद जो पद होते हैं उन पदों का भी ज्ञान होता है। फिर उन पदों को जोड़ करके जो वाक्य बनता है उस वाक्य का भी ज्ञान होता है। तो वर्ण का ज्ञान अलग है, पद का ज्ञान अलग है, वाक्य का ज्ञान अलग है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो कहते हैं वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम, वर्णों पदों और वाक्यों की जो बुद्धियां हैं, ज्ञान है उनका। तदर्थ बुद्धि नाम, और उनके अर्थों का ज्ञान। एक तो शाब्दिक शब्दों का ज्ञान और उन शब्दों से लिए जाने वाले जो अर्थ है उनका ज्ञान। दो प्रकार का ज्ञान है, याद रखना है। एक तो शब्द का ज्ञान है और उन शब्दों से जो अर्थ लिया जाता है उनका ज्ञान है। तो दो प्रकार का ज्ञान हो गए यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं पद वाक्य वर्ण पद और वाक्यों का ज्ञान और तदर्थ बुद्धि नाम, और उनके अर्थों का ज्ञान। ये दो प्रकार का हो गया। ये दोनों आशुवृत्तित्वाद, इतनी तीव्रता से इनकी गति होती है, तीव्र गति से, क्योंकि वर्णों का उच्चारण भी, पदों का भी और वाक्यों का जो उच्चारण हम करते हैं बड़ी तीव्रता से करते हैं। तो यही कह रहे हैं आशुवृत्तित्वात्, बहुत तीव्रता से इनकी गति होने से क्रमस्य अग्रहणम, इनका क्रम का ग्रहण, क्रम का ज्ञान हमको नहीं होता है। वर्णों के क्रम का, पदों का और वाक्यों का क्रम का हमको बोध नहीं हो पाता है। हम बहुत शीघ्रता से बात कर रहे होते हैं और समझ रहे भी होते हैं। कथम वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु उच्चरत्सु प्रतिवर्णम तावश्रवणम भवति। कथम, इसका समाधान कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? तो कहते हैं वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु, वाक्यों में विद्यमान जो वर्ण हैं उन वर्णों में, वर्णेषु उच्चरत्सु प्रतिवर्णम, उच्चारण करते हुए प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक वर्ण तावत् श्रवणम भवति, और वो उस प्रत्येक वर्ण का भी श्रवण हो रहा होता है हमको। पर इतनी तीव्रता से होता है, हम सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसका जो क्रम है वो हमको नहीं पकड़ में आता है। ये याद रखिएगा। इसलिए कह रहे हैं वाक्यस्तेषु खलु वर्णेषु, वाक्य में स्थित जितने वर्ण हैं उन वर्णों के उच्चरत्सु, जब उनका उच्चारण किया जाता है तो प्रतिवर्णम, प्रत्येक वर्ण, एक एक वर्ण, तावत् श्रवणम भवति, एक एक वर्ण का श्रवण होता है। श्रुतम वर्णम एकम एकम, एकम अनेकम वा, सुना हुआ वर्ण, चाहे वो एक वर्ण सुना है हमने, अनेक वर्णों को सुना है। पदभावेन, फिर उनको उस एक वर्ण या अनेक वर्णों को हम लोग क्या करते हैं, पदभावेन प्रतिसंधत्ते, उन वर्णों को हम पद के रूप में जोड़ते जाते हैं। हमको तो एक एक ही वर्ण सुनाई दे रहा है, याद रखना। राम गांव जाता है, याद रखना, हमें एक एक वर्ण ही सुनाई दे रहा है, लेकिन उस एक एक वर्ण को हम जो है जोड़ते हैं, जोड़ करके पद बनाते हैं, फिर पदों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं। ये सारा काम करते जाते हैं, बड़ा तीव्र काम कर रहे होते हैं हम लोग, सुनते हुए भी और बोलते हुए भी। तो कह रहे हैं श्रुतम वर्णम, सुने हुए वर्ण को, एकम अनेकम वा, चाहे एक वर्ण सुना हो अनेक वर्ण सुना हो, उसको पदभावेन प्रतिसंधत्ते, उसको पद के रूप में जोड़ते हैं। प्रतिसंधान का अर्थ पीछे पड़ा है ना, प्रतिसंधत्ते जोड़ता है व्यक्ति, उसको पद के रूप में उन वर्णों को जोड़ता है। प्रतिसंधाया, उसको पद के रूप में जोड़ करके पदम व्यवस्थिति, फिर पद की व्यवस्था करता है। अच्छा है,
ये पद है, अच्छा ये राम बन गया, रा आ मा आ मिल करके राम बन गए, सब पद बनाते हैं, पद की व्यवस्था करते हैं हम लोग, ये सब बुद्धि में करते जाते हैं। पद व्यवसाय ना स्मृत्या, फिर उस पद का निर्णय के द्वारा, फिर स्मृत्या उसकी स्मृति से पद का निर्णय करते हैं। एक पद बन गया, दूसरा पद बन गया, तीसरा पद बन गया। अब बहुत सारे वाक्य बोलेंगे तो कितने पद बनते जाते हैं, और उन पदों को जोड़ जोड़ करके फिर वाक्य बनाते हैं। तो पदों की स्मृति से ही तो वाक्य बनाते हम आगे चल करके। उसी बात को कह रहे हैं, पद व्यवसाय न स्मृत्या, पद का निश्चय करते हुए उन पदों की स्मृति से पदार्थम प्रतिपद्यते, उन पदों के अर्थ को हम जान लेते हैं। फिर पद बनाते जाते हैं, अच्छा ये पद बन गया और इस पद का ये अर्थ है, और ये पद बन गया और इस पद का ये अर्थ है। इस तरह उस पद के अर्थ को भी प्रतिपद्यते जान लेते हैं। पद समूह प्रतिसंधानाच्च, और उन पद समूहों को, उन सारे पदों को प्रतिसंधान करते हैं, अर्थात फिर उन पदों को जोड़ते हैं। फिर पदों को जोड़ करके वाक्यम व्यवस्थिति, फिर वाक्य बनाते हैं हम लोग। ये सब बुद्धि में बनाते जाते हैं, याद रखना। तो कहते हैं फिर उन पद समूहों को प्रतिसंधान करके, उनको जोड़ करके वाक्यम व्यवस्थिति, फिर वाक्य का निर्णय करते हैं। हाँ ये वाक्य बन गया, राम गांव जाता है, ऐसा वाक्य बन गया, इस तरह का। संबद्धांश्च पदार्थान गृहीत्वा, और उन वाक्यों से संबंधित जो जो अर्थ निकलते हैं, जो वाक्य बन गए ना, फिर उस वाक्य का जो अर्थ होता है, एक तो वर्ण का अर्थ है, एक पद का अर्थ है, फिर एक वाक्य का अर्थ है। जरूरी नहीं है उस वाक्य का एक ही अर्थ किस तरह का वाक्य है। अभिधा में वाक्य है तो उसका अर्थ अलग बनता है, याद रखना। लक्षणा में वाक्य है तो उसका अर्थ अलग बनता है, ये याद रखना। और व्यंजना में वाक्य है तो उसका अर्थ अलग बनता है, ये भी याद रखना। आप क्या समझ रहे हैं? ये सारी बातें हमको सोचने पड़ते हैं, और ये सब तीव्रता से चल रहे हैं, और सब लोग आप समझ रहे हैं। चाहे हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, चाहे किसी भी भाषा को आप जानते हो बोलो, ये सारे काम हम लोग करते हैं और बड़ी तीव्रता से करते हैं। तो कहते हैं संबद्धांश्च पदार्थान गृहीत्वा, और उन वाक्यों के संबंधित अर्थों को ही हम लेते हैं, हर कोई अर्थ नहीं लेते हैं। उन वाक्यों से, उस प्रसंग से संबंधित अर्थों को लेकर करके वाक्यार्थम प्रतिपद्यते, फिर वाक्यों के अर्थों को हम जान लेते हैं। यहां तक पहुंच गए जी। न च आसाम क्रमेण वर्तमानानां बुद्धीनां आशुवृत्तित्वात् क्रमो गृह्यते। तो अंत में कह रहे हैं आसाम क्रमेण वर्तमानानां, ये सब के सब क्रम से विद्यमान है। तो इन सब के क्रम से विद्यमान होते हुए इन सब बुद्धियों का आशुवृत्तित्वात्, इनकी वृत्ति, इनका व्यापार अत्यंत तीव्रता से होने से इनका क्रम न गृह्यते, इनका क्रम बिल्कुल गृहीत नहीं होता है हमको। तदेतद अनुमानम, और इससे ही अनुमान होता है अन्यत्र, अन्य स्थलों पर भी बुद्धि क्रिया अयोगपद्य अभिमानस्य इति। तदेतद अनुमानम, और इससे ही अनुमान होता है अन्यत्र, और स्थलों में भी बुद्धि क्रिया अयोगपद्य अभिमानस्य। बुद्धि यानी ज्ञान और क्रिया, तो बुद्धि और क्रियाओं का एक साथ ना होना, एक साथ होने का अभिमान भी होता है हमको। तदेतद अनुमानम, इससे ये अनुमान होता है अन्यत्र बुद्धि क्रिया, हाँ अयोगपद्य का मतलब एक साथ ना होना, तो अनेक ज्ञानों का और अनेक क्रियाओं का एक साथ ना होने का हमें अभिमान होता है या ज्ञान होता है। तो अभिमानस्य, ज्ञान का, हाँ इसको ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो तदेतद अनुमानम, ऐसा हमें अनुमान होता है। अन्यत्र का मतलब है और जगह पर भी, और जगह पर भी हमें ये समझना चाहिए कि अनेक बुद्धि और अनेक क्रियाओं का जहाँ, अनेक ज्ञान जहाँ हो रहे हो, अनेक क्रियाएं जहाँ हो रहे हो, वहाँ पर भी
उस अभिमान का, उस ज्ञान का अयोगपद्य, एक साथ ना होना ही होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अभिमान से मतलब है अनुभूति का, ज्ञान का। किसका? अलग अलग बुद्धियों का और अलग अलग क्रियाओं का। अलग अलग ज्ञानों की अनुभूति और अलग अलग क्रियाओं की अनुभूति भी अन्यत्र भी इसी तरह समझ लेना जैसे यहां पर हो रहा है। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? अंत में न च अस्ति मुक्त संशय युगपद उत्पत्तिर्बुद्धि नाम। कहते हैं युगपद उत्पत्तिर्बुद्धि नाम, एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का होना। मुक्त संशय न अस्ति। कहते हैं एक साथ अनेक बुद्धियां होती है, ये संशय रहित नहीं है। युगपद उत्पत्ति बुद्धि नाम, एक साथ अनेक ज्ञानों का होना, ये संशय रहित नहीं है, अर्थात ये संशय युक्त है, ये कहना चाह रहे हैं। ये या जिससे मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयेता इति, जिससे आप एक शरीर में अनेक मन होते हैं, इसका आप अनुमान कर सके। यह अनुमान आप कर ही नहीं सकते कि एक शरीर में अनेक मन हो। क्यों? क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, ये संशय रहित नहीं बना। जब तक ये संशय रहित होगा तब तक आपके मन में ये भ्रम बना रहेगा कि एक शरीर में अनेक मन होते हैं। और जब ये संशय रहित हो जाएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर में एक ही मन होता है और एक समय एक ही ज्ञान होता है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गया? मुक्त संशय का मतलब समझते हैं? संशय मुक्त हो गया जी। मुक्त संशय का मतलब है संशय मुक्त। मुक्त को पहले जोड़ दिया और अंत में संशय को रखा है। तो इसको आप उल्टा करो, संशय मुक्त, तो आपको क्या होगा? संशय से छूट गए जी, अर्थात संशय अब नहीं रहा है। यह है मुक्त संशय का अर्थ। और इसमें ना जोड़ दिया, अर्थात संशय से मुक्त नहीं हुए। मुक्त संशय न च अस्ति, अभी संशय से मुक्त नहीं हो पाए। किससे? युगपद उत्पत्तिर्बुद्धि नाम, एक साथ अनेक बुद्धियां उत्पन्न होती है, इस बात से अभी हम मुक्त नहीं हुए। अभी प्रश्नकर्ता का ये बना हुआ है प्रश्न, अब वो अपनी बात को नहीं छोड़ रहा है। एक साथ अनेक ज्ञान होता है, अभी वो संशय रहित नहीं हो पाया है। जिससे मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयेता, जिससे हम ये अनुमान कर सके कि एक शरीर में अनेक मन होते हों। जब तक ये संशय ही नहीं पूरा होगा तब तक हम कैसे मानेंगे? जब तक संशय रहेगा तब तक हम ये थोड़ा मानेंगे जी एक शरीर में अनेक मन होते हैं। हम कैसे मानेंगे? संशय दूर होगा तब मान सकेंगे। अब ये संशय पूरा हो गया जी, हाँ एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, तो हम संशय से हट जाएंगे, मान लेंगे कि एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, इसका मतलब है एक शरीर में अनेक मन होते हैं। जब तक संशय बना रहेगा तब तक हम निर्णय कैसे ले सकते? ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? तो आज इतने ही रखते हैं, बाकी बातें हम कल समझते हैं। ओम शांति शांति शांति।